रविवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे तथा साथ ही रविवार के व्रत के पूजन विधि तथा रविवार के व्रत का महत्व व इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए यह भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे तथा रविवार के व्रत का उद्यापन व रविवार को कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए यह भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रविवार के व्रत का महत्व। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत सही रहती है और रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है और साथ ही मान सम्मान और धन यश बढ़ता है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का भांजपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। मनुष्य को पापों से छुटकारा मिलता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम यह भी जान लें कि इस दिन किस रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव का होने के कारण इस दिन गुलाबी, ऑरेंज, सुनहरा रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम रविवार व्रत की पूजन विधि जानेंगे। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ लाल रंग के कपड़े पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दें और सूर्य अस्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्य उदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही ग्रहण करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें और सूर्य अस्त के बाद तो नमक भूलकर भी न खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते तथा तेल युक्त भोजन से बचें। रविवार के व्रत की प्राचीन कथा हम सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी।
रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वस्थ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए भगवान की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर
धन धान्य भर जाएंगे और राजत्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम यह भी जानेंगे कि हमें रविवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। गृह क्लेश से बचें तथा रविवार को बाल न कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तुएं ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और गहरे रंग के कपड़े न पहने। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। सूर्य रोट के व्रत में सूरज भगवान का पूजन किया जाता है। जो कोई इस सूरज रोटो रविवार का व्रत विधि विधान से करता है, वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। गणगौर पूजन करने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को सूरज रोट का व्रत रखना चाहिए। पूजा करने के बाद सूरज भगवान व विनायक महाराज की कथा सुनी जाती है। भोजन में रोट खाते हैं जिसे जूठा नहीं छोड़ते। इस दिन नमक नहीं लिया जाता है। व्रत खोलने के लिए सूर्य छिपने से पहले भोजन किया जाता है। सूरज रोट व्रत के पूजन विधि व सामग्री। रोट बनाने की विधि तथा सूरज रोट व्रत का उद्यापन करने का तरीका, यह सब जानने के लिए आज हम सूरज रोट की कहानी को पढ़कर पूरा सुनेंगे। सूरज रोट व्रत के पूजन के बाद आखे यानी कि गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर सूर्य भगवान की व गणेश जी की कहानी कहें या सुने। सूरज रोट के व्रत करने वाली कहानी। सूरज भगवान की कहानी सूरज रोट के व्रत के समय कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। रविवार के व्रत में भी सूर्य भगवान की कहानी सुनते हैं। सूरज रोट के व्रत वाली सूर्य भगवान की कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का तो रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए
वहां से डर कर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। भगवान सूरज रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की आराम से खाकर वहां ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहां सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखने लगेगा। रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुनी, उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में से खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लें तो
यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर से का उपहार आया है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर में से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे तथा रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया, वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले सारे परिवार को भी प्राप्त हो। बोलो सूरज भगवान की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो आइए प्रिय भक्तजनों, हम भी गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं। गणेश जी की कहानी सब प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर
उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ न आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा बढ़ती जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा के बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया है, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार सदा भरे रखना। आज हम गणेश उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करेंगे तथा साथ ही गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री व गणेश जी की स्थापना और पूजा कैसे की जाती है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर गणेश भगवान की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में खुशहाली का भंडार हमेशा के लिए भरा रहता है तथा उनका परिवार हमेशा सुख, समृद्धि व धन वैभव का भोग करता है। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश चतुर्थी के बारे में जान लेते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का बहुत ही खास त्योहार है, जो भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घर में या कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिन तक उनकी आराधना करते हैं और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्थी के दिन बड़ी धूमधाम और गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब या समुद्र इत्यादि में के जल में विसर्जित किया जाता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम चतुर्थी की पूजन सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी के त्यौहार में कुछ खास चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों के बगैर गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे गंगाजल, धूप, दीप, कपूर, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, रोली, कलश, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मौली तथा पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश जी की स्थापना और पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल की सफाई कर लें। एक चौकी तैयार करें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। गणपति जी की प्रतिमा को गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराएं और चौकी पर स्थापित करें। गणपति बप्पा को बैठाते समय मंत्र का जाप करें, फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रखें, पूजा के समय गणपति बप्पा को दुर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है तथा दुर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है। आप चाहें तो दुर्वा की माला बनाकर भी पहना सकते हैं और बप्पा को भोग लगाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। अब भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजा में धूप दीप करते हुए सभी की आरती करें। पूजा करने के बाद मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश चतुर्थी की अत्यंत पौराणिक व दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा आइए प्रिय भक्तगणों हम सुन लेते हैं। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन के मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। भोगावती पर से स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इसको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत ही कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया।
तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियाँ प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है।